हेलो दोस्तों, अर्नव मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि आज का टॉपिक रहेगा आय व्यय पर संबंधित प्रश्न। ठीक है, जो कि पार्ट 1 हो चुका है, आज उसका पार्ट 2 बताएंगे। तो आइए देखिए, यदि ए, बी और सी की आय का अनुपात 3:7:4 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय का 14 से ही 2/7% भाग बचाता है तो उनके बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। हो सकता है आपको बचत पूछ लिया जाए, बट आपको इनकम देगा तब ना। तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए, 3 लोग हैं, ए, बी और सी, जिनके इनकम का रेशियो यानी आय का जो रेशियो है दिया गया है कितना, 3:7:4। आगे दिया है इनके खर्च का जो अनुपात है 4:3:5। अब आगे दिया है यदि ए अपनी आय का 14 से ही 2/7% भाग बचाता है तो उनके बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, सिर्फ ए के बारे में कहा जा रहा है कि ए जो है 14/2/7% भाग बचा रहा है। तो इसका मतलब समझिए फॉर ए के लिए है। ठीक है, तो 14 से 2/7% का मतलब क्या होगा, 1/7 होगा। 14 से 98, आप भिन्न में बदल लीजिए परसेंटेज को। ठीक है, तो आप यहां पर क्या देख पा रहे, ये आपका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। सॉरी, भाग बचाता है तो ये आपका बचत हो जाएगा। आप बताइए, अगर 7 से 6 निकाल दे तो कितना आ जाएगा, 7 से 1 निकाल दे कितना आ जाएगा, 6, यानी कि आपका ये क्या आ जाएगा, खर्च। कहने का मतलब ये हुआ 14 से 2/7% का मतलब होगा 1/7। 1/7 में 7 क्या हो जाएगी, आपकी आय हो जाएगी। और यहां पर इंडिकेट कर रहा है बचाता है, यानी कि 1 रुपया बचाता है। 7 से 1 निकालिए, खर्च कितना आ जाएगा, 6 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। अब आपको एक काम करना, यहां आय और यहां खर्च है तो आप आय निकाल लीजिए, खर्च निकाल लीजिए। आय कितना है आपका, 7 है, खर्च कितना है, 6 है। क्लियर। अब आप कंडीशन को समझिए, ए अपनी आय का इतना प्रतिशत भाग बचाता है। स्पेशली ए के बारे में बोला जा रहा है तो ए का बराबर करो अनुपात। भाई ए के पास 3 है आय का और खर्च कितना, 4 है। अगर हम यहां 4 से गुणा कर दे, 4×3 12 और 3 से यहां कर दे, 3×4 12, बराबर हो जाएगा ना। तो चलिए, अगर मान लीजिए हम 4 से इसमें गुणा कर दिए तो 3 से आप यहां भी करेंगे। अब आगे देखिएगा, इसका आय और खर्च का जो रेशियो है, मतलब आय कितना है, 7, आप 7 से यहां गुणा कर दीजिए और जो खर्च कितना आया यहां हो गया, यानी ओवरऑल कितना हो, 7×4 28 से गुणा होगा, यहां 6×3 18। अब आप करेंगे क्या, इस 28 से पूरे में गुणा कर दीजिए ऊपर वाले में। ठीक है, और ये जो खर्च है 18 से आप गुणा कर दीजिए। अब जितना आएगा भाई, आय आ जाएगा आपका, खर्च आ जाएगा। अगर आय से खर्च निकाल देंगे तो आपका बचत का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है ना। नहीं तो आप एक काम करिए, यदि आपको ये बड़ा पड़ रहा हो तो आप इसको सरल कर दीजिए। सरल भाई किससे होगा, ये 2 से हो जाएगा। 2 14 बार जाएगा, 2 9 बार, मतलब ये होगा 14 × 3 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 14 से 7 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। 14 चौको कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब यहां 9 से करो, 9 × 4 कितना हो जाएगा, 36। 9×3 कितना हो जाएगा, 27। 9×5 कितना हो जाएगा, 45। यानी कि अब देखिए, अगर आप बचत निकालना चाहते हैं, बचत का अनुपात, तो 42 से 36 निकालिए, कितना आ जाएगा, 6। अगर आप 98 से 27 निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 71, निकाल दीजिए। अगर 56 से आप 45 निकालना चाहते हैं तो कितना होगा, यहां पर 6 है, यानी 16 से 5 घटाओ 9 आ जाएगा। इसका मतलब जो आपका सेविंग का रेशियो आया कितना, 6:71:9। क्लियर है ना। आप क्वेश्चन को फिर से एक बार समझिए। ऐसे क्वेश्चन को देखिए, इसमें बताया गया कि जो ए की आय है 3:7:4 के रेशियो में दिया गया है और जो खर्च है 4:3:5 के रेशियो में दिया गया है। अब आपको करना क्या है, स्पेशली ये ए के लिए बोल रहा है। अगर बी के लिए बोला होता तो हम बी का बराबर करते, सी का बोला होता तो सी का बराबर करते, लेकिन ये ए का बोला है तो ए को बराबर करिए भाई। 4 से इसमें गुणा कर दो, 3 से इसमें कर दो, 4×3 12, 3×4 12 बराबर हो जाएगा।
आप देखिए मैंने 4 से यहां किया, 3 से यहां किया। अब जो 14 से 2/7% था, मतलब 1/7 था, तो इसमें देखिए आय और खर्च कितना आया है, 7 और 6। इसमें मैंने आय के साथ आय 7 दिया है, खर्च 3 दिया है, गुणा कर दिए। ठीक है, अब आधी 7 चौ 28 हो जाएगा, 6 तियां 18। इसका कहने का मतलब यह हुआ 28 से आप इसमें गुणा कर दीजिए और 18 में इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, लेकिन ये बड़े होने की वजह से हमने इसको सरल कर दिया, 2 से काट दिया 14, 2 9 18। अब आप 14 से गुणा कर दीजिए, इसमें 9 से गुणा कर दीजिए, दोनों का अंतर निकाल दीजिए, आपका सेविंग का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जो कि अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। 16/12/9 है, 16:12/9 है, और कुल आय 3060 रुपए है, 60 रुपए है। तो बी की आय का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बी की आय का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। आगे कह रहा है यदि वह अपनी आय का, यदि वह अपनी आय का 20%, 25%, 25% और 40% बचाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ए बी और सी के खर्चों का अनुपात 16/12/9 है और कुल आय 3060 रुपया है, 3060 रुपया है। तो बी की आय का हिस्सा ज्ञात कीजिए यदि वह अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाते समय सबसे पहले आप रेशियो को लीजिए। रेशियो किस में दिया है भाई, खर्च का रेशियो है कि बचत का रेशियो है कि आय का रेशियो है, तब कहीं आप पकड़ पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए इनके 3 लोग हैं, ए है और बी है, उसके बाद कौन है, सी है। इनके जो खर्च का रेशियो दिया गया कितना है, 16, 12 और 9 दिया गया है। ठीक है, अब आगे कह कुल आय 3060 रुपए है, इससे तो बात बनने वाली नहीं है। लेकिन आगे कह रहा यदि वह अपनी आय का 20%, 25%, 40% बचाते हैं, यानी सेविंग करते हैं। इसका मतलब है कि बचत ए कितना कर रहा है, 20% कर रहा है, बी कितना कर रहा है, 25% कर रहा है, सी कितना कर रहा है, 40% कर रहा है। अब आपको एक काम करना है, इस 20% को भिन्न में बदल लो। कितना हो जाएगा, 1/5, इसका मतलब होगा 1/4, इसका मतलब कितना होगा, 2/5। अब आप बताइए, अगर आपको खर्च का मिल गया, बचत का मिल गया, तो अगला किसका मिलेगा, आय का मिलेगा। ठीक है, अब यहां अगर 20% का मतलब 1/5 है, कहने का मतलब 5 रुपया कुल आय है, 1 रुपये बचत है, तो खर्च कितना होगा, 4 रुपया। ठीक है, अगर खर्च 4 है तो हम यह बात कह सकते हैं 4 यूनिट का मान 16 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4। तो आपके पास इनकम कितना है, 5 यूनिट है, 4 से गुणा कर दो, 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 20। फिर आप समझिए भाई, 4 से 1 निकालिए, कितना आया, 3, यानी खर्च 3 आया बी के बारे में। और यहां खर्च का रेशियो कितना दिया है, 12, यानी 3 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू 4, 4 गुणे 4 कर लो, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आगे और पढ़ते हैं भाई, देखिए 40% का मतलब 2/5। अब 5 में 2 बचाया तो खर्चा कितना, 3, 3 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 3, 5 की वैल्यू 15, यानी कि जो इनकम का रेशियो आ रहा है 20:16:15 आ जा रहा है। तो इनके इनकम आप प्लस करिए, देखो 20, 10, 30, 10, 40, 40, 10, 50, 51, यानी हम ये कह सकते हैं 51 यूनिट का मान सम ऑफ रेशियो निकाल लिए हैं। कितना है, 3060 रुपया है, 3060 रुपया है। तो 1 यूनिट का मान चलिए बनाते हैं 5, 5,
कितनी बार जाएगा भाई ये 6, 6 पंचे 30, 60 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 60। और फाइनली आपसे पूछा है बी की हिस्सा ज्ञात कीजिए। बी के पास कितना है 16 यूनिट, आप 60 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 960 रुपया। ठीक है, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 960 रुपए। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में आय का अनुपात 2:3, 4:5 था। यदि उनकी वर्तमान आय का कुल योग 4300 रुपये है तो बी की वर्तमान आय ज्ञात करें। तो बी की वर्तमान आय ज्ञात करें। यह है क्वेश्चन आपके पास, बी की वर्तमान आय निकालना। तो क्वेश्चन है, एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था, जबकि उनके पिछले वर्ष यानी पीछे और वर्तमान वर्ष में आय का अनुपात 2:3, 4:5 था। पिछले का 2:3, इसका 4:5। यदि उनकी वर्तमान आय का कुल योग 4300 रुपया है तो बी की वर्तमान आय ज्ञात करें। तो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, तो आइए बनाते हैं भाई। इसमें बोला गया है कि लास्ट ईयर यानी पिछले वर्ष ए और बी का जो रेशियो दिया गया है कितना है 3:5 है। 3:5 दिया गया है। आगे कह रहा है उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में आय का अनुपात 2:3 था। मतलब इसकी बात किया जा रहा है 2:3 था लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, यानी कि पिछले और वर्तमान का जो रेशियो ए के लिए था 2:3 था और बी के लिए जो था लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर के लिए कितना था 4:5 था। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, यदि उनकी वर्तमान आय का कुल योग 4300 रुपया है तो बी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। अगर यहां वर्तमान आय का योग दिया है तो आप रेशियो भी वर्तमान का निकालिए, तभी तो आपका रेशियो लगेगा। क्योंकि रेशियो कब लगेगा, जब दोनों यूनिट बराबर होते हैं, यानी चाल में हो, रुपया में हो, ठीक है, तभी बना पाएंगे आप। तो यहां वर्तमान में है आय तो वर्तमान में ही निकाला जाएगा। ठीक है, तो आइए बनाते हैं भाई। क्या 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये भी लास्ट ईयर का आपको रेशियो दिया है और लास्ट ईयर आपके पास 2 है और 4 भी है। अब आप एक काम करिए, इस 2 और 4 का एलसीएम ले लो। 2 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 आ गया, 4 से गुणा कर दो अब। ठीक है, यहां भी 4 3 कितना हो जाएगा 12 और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। अब आसान बन गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब कैसे आसान हो गया भाई, लास्ट ईयर का 12 आ रहा है, लास्ट ईयर का 2 यूनिट है, यानी 2 यूनिट का मान 12 है तो 1 यूनिट का मान 6, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 18। आगे देखो, अगर 4 यूनिट का मान 20 है तो 1 यूनिट का मान 5 होगा, 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 25। यानी कि आपके पास वर्तमान अनुपात आ गया है 18, 25, 18 और 25 सम ऑफ रेशियो कितना होगा 43 यूनिट, और 43 यूनिट का मान 4300 दिया गया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 100। यदि 1 यूनिट का मान 100 है तो 100 से आप गुणा करिए, कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2500। आपके पास क्या पूछा गया है आपसे, कह रहा है बी की वर्तमान आय ज्ञात करें, तो बी की कितनी वर्तमान आय हो जाएगी 2500 रुपया। अगर आपसे ए की वर्तमान आय पूछा हो तो कितना हो जाएगा 1800 रुपया। ठीक है, तो चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 3 4 5 है, 3:4:5 है, 5 है, 5 है, जबकि उनके पिछले वर्ष, जबकि उनके पिछले वर्ष, जबकि उनके पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में, तथा वर्तमान वर्ष में, वर्तमान वर्ष में आय का अनुपात, आय का अनुपात 4:5, 2:3 तथा 3:4 है। यदि उनके वर्तमान आय का, यदि उनके वर्तमान आय का, वर्तमान आय का कुल योग, कुल योग 98,500 रुपये, 500 रुपये हो तो बी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बी की वर्तमान, ये क्वेश्चन हमारे पास है। एक वर्ष पहले ए, बी तथा सी की आय का अनुपात 3 4 5 है, जबकि उनके पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में आय का अनुपात 4:5, 2:3 तथा 3:4 है। यदि उनके वर्तमान आय का कुल योग 98,500 है तो बी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब सेम क्वेश्चन है, बट वहां पे 2 लोग थे, यहां पर 3 लोग आ चुके हैं। आपको करना यही है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो दिया गया है, यानी कि आपको जो कुल योग दिया गया 98,500, ये आपको दिया गया प्रेजेंट ईयर का। तो कहीं ना कहीं जो आपके इनकम का रेशियो आएगा तो ये तो प्रेजेंट ईयर का ही आएगा। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को, समझिएगा लास्ट तक। भाई एक वर्ष पहले देखो ए, बी, सी, यानी लास्ट ईयर में आपको जो रेशियो मिला है, कितना मिला है? 3:4:5, ये लास्ट ईयर का रेशियो दिया गया है। अब आगे कह रहा है जबकि उनके पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष, यानी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो है हर एक का अलग अलग दिया गया है। देखो 4:5 इसका दिया है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, इसका दिया गया कितना 2:3 दिया गया है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, इसका दिया गया कितना, तो सी का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो दिया गया है 3:4 दिया गया है। कितना है? लास्ट और प्रेजेंट का। ठीक है, अब आपको करना क्या है भाई, लास्ट ईयर ये है 4 यूनिट का मान 3 है। भाई यहाँ पे कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं है। देखो जैसे यहाँ 2 यूनिट का मान 4 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बना सकते हैं। बट यहाँ कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत होगी, 3 यूनिट का मान 5 है तो 1 यूनिट का मान पॉइंट पे निकल जाएगा। तो हम लोग ये काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमेशा देखिए 4 2 3, यानी 4 2 3 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। जितना एलसीएम आता है उतने से आप गुणा करिए। यहाँ पर 12 12 तिहाई कितना हो जाएगा? 36। यहाँ 12 से कर दो, 12 चौक कितना हो जाएगा? 48। यहाँ 12 से कर दो, 12 पंचे 60। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपका बन गया कि 4 यूनिट का मान 36 है तो 1 यूनिट का मान 9 होगा, 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 45। आगे देखो 2 यूनिट का मान 48 तो 1 की वैल्यू 24, 24 कितना हो जाएगा? 72। आगे 3 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 20, 4 की वैल्यू कितना होगा? 80। आप इनको प्लस कर लीजिए, 8 7 15 4 19 कितना आ जाएगा? 197। 197 की वैल्यू कितना दिया गया है? 98,500 दिया गया है। मतलब अगर हम 197 से भाग लगा दें कितनी बार जाएगा? ये 5 बार जाएगा, 2 जीरो यहाँ है। यानी हम कह सकते हैं अगर 197 की वैल्यू 98,500 है तो 1 की वैल्यू आएगा कितना?
500 आएगा। अब आपको करना क्या है, बी की वर्तमान आय बताना है। भाई बी की वर्तमान आय कितना, 500 से गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ पे 72 यूनिट है, 0 0 72 गुणा 5 कितना हो, 360, यानी कितना हो जाएगा, 36,000 रुपया। क्लियर है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बस आज की क्लास यहीं तक। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।